Please subscribe to my channel and press the bell icon, never miss any updates. देखो बच्चों, कल मैंने हैलो एरीन के बनाने की विधियाँ पढ़ाया था। आज हम आपको हैलो एरीन के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म के बारे में बताएंगे। तो पहले समझ लें, हैलो एरीन में कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति क्या है, यानी कि उसका नेचर कैसा है। कार्बन और हैलोजन परमाणु पर प्लस या माइनस कैसा चार्ज है, इसकी प्रकृति क्या है। तो देखते हैं, हैलो एल्कीन की तरह हैलो एरीन में भी ध्रुवीय CX मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन बंध उपस्थित होता है, यानी कार्बन पर प्लस चार्ज और हैलोजन पर माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि हैलोजन जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कार्बन की अपेक्षा उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, परंतु ये एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील है। कौन? हैलो एरीन, यानी ये जो हैलो एरीन है ये एल्किल हैलाइड की अपेक्षा क्रियाशीलता इसकी कम है। इसका क्या रीज़न है कि हैलो एरीन की कम क्रियाशीलता का कारण CX बंध है, यानी कि जो ये है ना हैलो एरीन के, ये कार्बन, ये CX जो बंध है में कार्बन का sp2 संकरण, यानी इसके कार्बन पर sp2 संकरण होता है, एवं दूसरा अनुनाद स्थायित्व का पाया जाना, यानी कि दो कारण। पहला कारण है हैलो एरीन में कि वो जो CX बंध का जो कार्बन है उस पर क्या होता है, sp2 संकरण। दूसरा चीज़, अनुनाद द्वारा अस्थायित्व हो जाते हैं, अस्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण इनकी क्रियाशीलता अस्थायित्व बढ़ जाती है, जिससे इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। ये बात हो गई। अब पढ़ना है हैलो एरीन के भौतिक गुणधर्म। हैलो एरीन की भौतिक गुणधर्म क्या है। हैलो एरीन क्रिस्टलीय ठोस या रंगहीन द्रव होते हैं। कैसे हैं? क्रिस्टलीय ठोस या फिर रंगहीन द्रव होते हैं। दूसरा पॉइंट है, हैलो एरीन अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल में आविलेय, यानी ध्रुवीयता नहीं होती है जिसके कारण जल में आविलेय, परंतु कार्बनिक विलायक में विलेय होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इनमें अभिलाक्षणिक गंध पाई जाती है, यानी एक स्पेशल टाइप की स्मेल होती है। ये हो गया भौतिक गुणधर्म। अब अगला पढ़ना है हैलो एरीन के रासायनिक गुणधर्म। पहला जो गुणधर्म है यानी रासायनिक गुण है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। पहले आपको एल्किल हैलाइड में मैंने पढ़ाया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है। शॉर्ट में इसको SN यानी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखते हैं, जब हैलो एरीन का हैलोजन परमाणु किसी अन्य नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो अपक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाती है। देखिए ये क्या है, हैलो एरीन है। तो हैलो एरीन, अब ये देखो मैंने क्या किया है कि 3 रिएक्शन को एक साथ दिखा दिया है, तो ध्यान से थोड़ा समझने वाली बात है कि हैलो एरीन जब फर्स्ट रिएक्शन में किससे क्रिया करता है, OH माइनस का है, प्लस का मतलब ये इससे ऐड हो रहा है, क्लोरोबेंजीन से हीट करेंगे तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया से जो क्लोरोबेंजीन से फिनाल बन रहा है इसको डाउ प्रक्रम कहते हैं। तो ध्यान दें कि यहाँ पे क्या होता है, OH माइनस क्या है, कोई नाभिक से नहीं अपकर्मक है, जो कि यहाँ पे अटैक करेगा और X को यहाँ से हटा देगा, तो X माइनस के रूप में अलग हो जाएगा, OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसी तरह क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में जो इसका Cn माइनस निगेटिव आयन है, ये भी नाभिक से नहीं है, जो कि हैलोजन को प्रतिस्थापित करके साइनोबेंजीन बनाएगा। इसी तरह क्या है, अमोनिया एक्वस यानी कि जलीय विलयन अमोनिया का क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करता है, अमोनिया NH2 माइनस यानी नाभिक से नहीं, NH2 माइनस H प्लस आयन में टूट जाता है। NH2 माइनस हैलोजन के कार्बन पर अटैक करके और एनिलीन यानी एमिनो बेंजीन बनाता है, और इसका कॉपर हैलाइड के साथ क्यूप्रस हैलाइड और बाकी जो यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन H2O बनाता है। अब दूसरा पॉइंट है, हैलो एरीन की क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापी समूह G का प्रभाव। G मतलब ग्रुप, यानी हिंदी में इसको समूह बोलते हैं। तो जैसे कोई भी हैलो एरीन यानी क्लोरोबेंजीन, इस पे इसके अन्य पोजीशन पर, जैसे आर्थो हो या पैरा हो या मेटा हो, इस पर कोई अन्य प्रतिस्थापी समूह यानी कोई और समूह प्रतिस्थापी मतलब कि जो कार्बन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके
खुद वहाँ पर जुड़ा होगा, उसको प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। तो जब कोई भी ग्रुप लगा होगा तो वो हैलो एरिन की क्रियाशीलता को कैसे प्रभावित करेगा, यानी उसको बढ़ा देगा या घटा देगा। तो पहला पॉइंट है, यदि हैलो एरिन में हैलोजन परमाणु की आर्थो पैरा या दोनों स्थितियों पर, यानी ये हैलोजन परमाणु के आर्थो ये हो गए या पैरा ये पैरा हो गया, या फिर दोनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी ओर समूह, जैसे NO2 CN- COOH आदि उपस्थित हों। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो आकर्षित करने वाले समूह जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत होती है, ऐसे समूह ऐसे ग्रुप जिनमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनमें ऐसे परमाणु उपस्थित होते हैं जिनकी विद्युणात्मकता ज़्यादा है। जैसे यहाँ देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यहाँ ऐसे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है 2 ऑक्सीजन है। तो ऐसे समूहों को जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं वो कौन खींचेगा, जिनकी विद्युणात्मकता ज़्यादा होगी, तो उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले परमाणु या समूह कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर उपस्थित हैं तो अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या है NO2 है, तो क्या करेगा X परमाणु यानी हैलोजन परमाणु की SN मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता में वृद्धि कर देती है। वृद्धि मतलब बढ़ा देता है, हैलो एरिन की क्रियाशीलता SN रिएक्शन के प्रति बढ़ा देगा, क्योंकि ये समूह कार्बोधनायन के स्थायित्व में वृद्धि करता है। क्योंकि क्या होता है कि ये इससे जो भी कार्बोधनायन बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी स्थायित्व बढ़ जाती है। इसका रीज़न ये है कि बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन के दिखता है और यहाँ पे Cl इससे जुड़ा है। जब खींचने वाले समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच रहे हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन, बेंजीन के रिंग पे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है डबल बॉन्ड का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, इसको ये अपनी ओर खींच रहे हैं। तो जब ये अपनी ओर इनको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज राइज हो जाएगा आसानी से। भाई इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर शिफ्ट हो गया तो जिधर से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नाभिक स्नेही का क्या मतलब होता है, जो क्या करते हैं नाभिक यानी कि प्लस आवेश को चाहते हैं, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ग्रुप प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये नाभिक से नहीं है OH- जो कि इस पे जाके आसानी से अटैक करेगा और Cl- यहाँ से निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन प्रक्रिया हो जाएगी। तो बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह हैं वो हो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया जो हैलो एरिन की है उसको बढ़ा देते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि प्रतिस्थापी समूह इलेक्ट्रॉन दाता है, अभी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला था, अब इलेक्ट्रॉन दाता है जैसे NH2 समूह है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो यह हैलो एरिन की SN यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, अब यहाँ पे देख लीजिए जो इलेक्ट्रॉन खींच देने वाले हैं यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह NH2 है या फिर OH- या फिर OR या फिर R। इसका मतलब है यहाँ पे एक लाइन पे इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर होता है 2, ऐसे यहाँ पर भी 2 होता है। तो कहने का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कि देंगे, या वो देंगे, जाहिर सी बात है। तो NH2 समूह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दाता है, तो अभी ये खींच रहा था, अभी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग यानी इलेक्ट्रॉन की भीड़ यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आसानी से राइज होगा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसकी क्रिया ये OH- आयन के अटैक करने की, इससे जुड़ने की क्रियाशीलता कम हो जाती है, इसलिए इसको लिख दिया है कम क्रियाशील है। रिएक्शन होगा लेकिन स्लो होगा थोड़ा। इसके मैकेनिज्म आप ध्यान से समझिए तभी समझ पाएंगे, है बहुत आसान लेकिन थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे ये देखो बेटा, ये आपका NO2 समूह आर्थो पोजीशन पे लगा है। NO2 की जो संरचना होती है, NO2 समूह है जो यहाँ पर ये जो लगा है ना, NO2 समूह यहाँ देख रहे हैं लगा है, इस NO2 समूह की संरचना ये होती है N डबल बॉन्ड O फिर N सिंगल बॉन्ड O, N पर प्लस ऊपर माइनस होता है, ये इसकी संरचना है। तो इसको मैंने यहाँ दिखा दिया है। अब क्या होगा कि आप समझ लीजिए कि ये क्या है, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, तो OH ये क्या है, नाभिक से नहीं अपक्रमक है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा, किस पर, क्लोरोबेंजीन के उस कार्बन पर जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, तो NO2 कौन सा समूह है,
इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो इलेक्ट्रॉन ये जो डबल बॉन्ड का है किधर जाएगा, पहले इस कोने वाले कार्बन पे आएगा, ठीक है, और ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा। तो इधर से आ गया और इस पर तो माइनस प्लस चार्ज होगा, जिस पर ये माइनस अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, इससे जुड़ जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ के ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर आ जाएंगे तो अब ये 4 अनुनादी संरचनाएं शो करेंगी, क्योंकि बेंजीन रिंग है। तो ये अब जो यहाँ पर यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पेयर आया, ये क्या हो जाएगा, इस पर बॉन्ड बना लेगा। तो यानी कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्डिंग, ये देखो हो गई यहाँ पर, वहाँ वाला बॉन्डिंग होगी जब यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और ये वाला बॉन्ड तब देखो 4 बॉन्ड हो नहीं सकते, नाइट्रोजन के 3 ही हो सकते हैं, तो ये बॉन्ड टूट कर यहाँ गया, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, ठीक। अब उसके बाद में देखिए क्या होगा, अगले स्टेप में ये यहाँ आ गया, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर आएगा, और उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ जाएगा। तो जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर अगले स्टेप में ये वाला यहाँ बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ का आया था ये अब इधर आ जाएगा, और ये वाला यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई पड़ गया, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। तो ये 4 अनुनादी संरचनाएं हैं जो कि स्थायित्व को बढ़ा देते हैं, इसलिए मैंने समझने के लिए बनाया है। ये आप कहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जिससे आप समझ जाएंगे आसानी से, और इसको याद मतलब मैकेनिज्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्रियाविधि में वो भी शार्ट मैकेनिज्म दिए हैं, उसको करना है। फिर है, आप देखो वो जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे ये ClOH, और यहाँ पर माइनस, ये जो फर्स्ट संरचना है यहाँ पर। अब ये बॉन्ड, आप देखो ClOH के बीच का जो Cl बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि निकलना इसी को हो और ये आना है, तो ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो OH बन गया, N2 यानी आर्थोनाइट्रोफिनाल बन गया। इसकी जो शार्ट मैकेनिज्म है वो आपको हम समझा दे रहे हैं, ये समझने के लिए था डिटेल में। अब शार्ट में यही आपको काफ़ी में लिखना तो दोनों है, लेकिन एग्ज़ाम में यही लिखना है। ये आर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, देख लीजिए नाइट्रो पोजीशन पे, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को आकर्षित करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज राइज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अब आपको पता है नेगेटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पे जुड़ेगा, तो यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर जुड़कर क्या बनाएगा OH और Cl, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जब यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि तो बैलेंस होगा। उसके बाद में जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फिर यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, और ये बॉन्ड बन गया आर्थोनाइट्रोफिनाल, Cl माइनस निकल गया। तो ये तो मैंने डिटेल में समझाने के लिए बता दिया था। अब तीसरा पॉइंट है, आर्थो व पैरा स्थानों पर NO2 समूह की संख्या बढ़ने पर, यानी NO2 समूह की संख्या अगर आर्थो पैरा, अभी एक वहाँ समझाए थे कि ये एक नाइट्रो था, चाहे आर्थो पे चाहे पैरा पे। अब नाइट्रो समूह की संख्या अगर बढ़ जाए आर्थो पैरा पर, आर्थो पर ये पैरा पर 2 हो गए, बढ़ने पर क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आसानी से प्लस पॉइंट राइज होगा, जिसके कारण नाभिक से नहीं यानी OH माइनस आसानी से इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, ये OH यहाँ पे जाएगा, Cl Na के साथ क्रिया करके ये बना लेगा NaCl2,4 डाइनाइट्रोफिनाल बन गया। और बी रिएक्शन में देख लीजिए, यहाँ पर आर्थो और दोनों आर्थो एक पैरा पर है, इसका नाम तो इसके का नाम क्या हो जाएगा 2,4, देख लीजिए यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो इस पर जब H2O की अपक्रिया होगी तो H प्लस आयन और H माइनस आयन, तो H माइनस आयन नाभिक से नहीं इस पर अटैक करेगा, यहाँ Cl माइनस प्लस के साथ HCl बना लेगा, और बाकी Cl बना लेगा, और बाकी यहाँ पर Cl हट के यहाँ हो जाए, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल बना, जिसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, एक विस्फोटक पदार्थ है। अब बताइए, समझ लीजिए, इसमें वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। बाकी होमवर्क है कुछ छोटा, इसको आप करने की कोशिश ज़रूर करें, बिना होमवर्क के रिएक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। होमवर्क जैसे मैंने दिया है, देखो क्लोरोबेंजीन का HCN के साथ क्रिया, तो करना क्या है, Cn को यहाँ जोड़ देना, Cl यहाँ से हटा के H प्लस ऐड कर देना। इसी तरह क्या करना है,
यहाँ आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो समूह है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है ना NO2, तो यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ NaCl बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो इससे कोई बात नहीं, NO2 माइनस होगा और Na प्लस होगा, तो NO2 इस पे जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, Cl माइनस यहाँ निकल जाएगा, जो कि Na के साथ NaCl बनाएगा। और ये आपका क्या बन जाएगा, 1 2 3 यानी मेटा पोजीशन मेटा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। तो ये आपका तीनों है बेटा, इसको आप ज़रूर करें, एक बार चेक कराएं तभी समझ में आएगा। और इसकी शार्ट मैकेनिज्म भी दी है, जिसको आप यहाँ लिखें, शार्ट मैकेनिज्म जो भी वहाँ मैंने लिखा है रिएक्शन का, उसी तरह यानी प्लस माइनस इंगित करके और एरो दिखाएगा, और से दिखा देना कहाँ कौन जुड़ रहा है। रिएक्शन 2 और रिएक्शन 3 में जो क्रियाशीलता है उसमें किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, यहाँ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग खींचने वाले समूह। तो कि ये क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे और ये क्रियाशीलता को घटा देते हैं, तो 2 वाला जो रिएक्शन होगा उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी और पहले की क्रियाशीलता, तीसरे वाले की क्रियाशीलता कम होगी।